Now we are having a lakh cases every day. How can you look at opening the schools now? पेरेंट की मर्जी अगर होगी तो भेजेगा, स्कूल तो खुलेंगे, चाहे 2 बच्चे आए या 6 बच्चे आए। कि स्कूल खोलने में उन बच्चों को उसका बेनिफिट मिलेगा जो लोग ऑनलाइन हमसे कनेक्ट नहीं है। मार्च में 1000 कोरोना वायरस केसेस से लेकर अब 52 लाख कोरोना वायरस केसेस तक। शॉपिंग मॉल, जिम, इंटरनेशनल ट्रैवल, रेस्टोरेंट्स, यहाँ तक कि आपकी दिल्ली मेट्रो तक को ये अनलॉक करने से अब नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने इजाज़त दे दी है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र स्कूल गाइडेंस लेने के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो भी सीमित दायरे में, और वो भी तब जब उनके पेरेंट्स की अनुमति हो। In March, we had just about 1,000 cases and we shut down the schools. Then in July, when we were looking at the board exams, there were just about 20,000 cases and we said we cannot have a board exam for 3 hours. Now we are having a lakh cases every day. How can you look at opening the schools now? Probably if he has got the infection, a child may have the capability to fight back. But if he passes on the infection to his family, 7 to 8 other people will get infected. टेम्परेचर चेक, हैंड सैनिटाइजर, मास्क, डीप क्लीनिंग, 6 फीट की दूरी और आइसोलेशन रूम। सीमित दायरे में स्कूल खोलने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये शर्तें रखी हैं, लेकिन क्या ये शर्तें काफ़ी हैं? स्कूल्स खोलना बहुत इस टाइम पे आई थिंक इट्स नॉट वेरी सेफ फॉर द चिल्ड्रन बिकॉज we can ensure the safety of the children within the boundaries of the school, but then during commuting, you never know, they are at a high risk because what kind of transportation they are using is also a big question mark. ये सिर्फ 1-2 बच्चों के पेरेंट्स की बात भर नहीं है। लोकल सर्कल्स के हाल के सर्वे में बताया गया है कि करीब 60% पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। तो जब ये बच्चों और उनके पेरेंट्स पर छोड़ा गया है कि वो स्कूल आना चाहते हैं या नहीं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? आज जिस पेरेंट के पास बेरोजगारी की वजह से, बिजनेस जीरो होने की वजह से खाने के पैसे नहीं है, मात्र ट्यूशन फीस देने के पैसे नहीं है, इस ऑर्डर के बाद ये देख लीजिएगा यही होना है। स्कूल कहेगा जी हम तो 50% से खुल गए हैं, मेरा जो ऑपरेशनल कॉस्ट था, मतलब एनुअल चार्जेस एंड डेवलपमेंट चार्जेस, अब आपको पे करना पड़ेगा। आप बच्चा भेजो नहीं भेजो वो आपकी प्रॉब्लम, हम तो जी अपनी दुकान खोल के बैठ गए, तुम अपना बच्चा भेजो। लेकिन अगर सीमित दायरे में स्कूल नहीं खुलते हैं तो ये स्कूल सरवाइव कैसे कर पाएंगे, खासतौर से दिल्ली जैसे राज्य में, जहां स्कूल न खुलने तक स्कूल सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 50% से ज्यादा स्कूल्स ने 4 लाख से लेकर 4 करोड़ रुपए तक के ड्यूज वसूल नहीं किए हैं। क्या हम 2 साल तक बंद रहेंगे, 4 साल तक बंद रहेंगे, 3 साल तक बंद रहेंगे, कह ही नहीं सकते। ये हमें धीरे धीरे स्कूलों की सहायता करके हमें थोड़ा सा खोलना है। हमारा एक्सिलरी स्टाफ आता है, हमारे गार्ड्स आते हैं, हमारे चपरासी आते हैं, ड्राइवर्स भी आते हैं कि आखिर बसों को भी खड़े नहीं रख सकते हैं, बस खराब हो जाएगी, बसों को भी मेंटेन करना है, तो इस सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो वो डेवलपमेंट और एनुअल चार्जेस ही से आता है ना। ट्यूशन फीस है तो फिर सिर्फ तनख्वाहें मिलती हैं, वो भी एक लेवल की। अगर स्कूल नहीं भी खुलते हैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन क्लास को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले उन 80% बच्चों का क्या, जिन्होंने अभी तक इस साल का एक भी लेसन नहीं पढ़ा है? जिस समय हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो टाइमिंग में उनके पास फोन नहीं होता, क्योंकि उनके पेरेंट्स का फोन है। पेरेंट्स अगर ऑफिस गए हैं या अपना कोई सब्जी की रेडी लगाते हैं या कोई दुकान पर जाते हैं तो वो फोन उनके पास होता है। ये उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, हम उन्हें बाउंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी अपनी लाइफ में उनका एक एक्सपेक्टेशन ये कभी नहीं था कि वो मोबाइल के थ्रू ही पढ़ेंगे। पढ़ना वो चाहते हैं, पढ़ना उनकी प्राथमिकता है, लेकिन उसके लिए बाध्य होना कि लैपटॉप होगा, डाटा होगा, वो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और फिजिबल भी नहीं है, क्योंकि वो बच्चे अपने आप को उनमें ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है कि हम पढ़ाई में शायद पिछड़ रहे हैं, और कुछ हद तक ये ठीक भी है। अमेरिका और जर्मनी में स्कूल खुल जाने के बाद से बच्चों में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़े हैं। दूसरी तरफ भारत में करीब 325 करोड़ बच्चे वैसे ही स्कूल नहीं जाते हैं
और एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के बाद ये आंकड़ा 2 गुना हो सकता है। Atmanirbhar Bharat, Honorable Prime Minister has given out. Let us manufacture some kind of low-cost devices. These can be funded by government, NGOs, big players in the digital space, UNICEF, UNESCO, CSR activity. Let us look out of the box. You can start with a district in every state and see as to how we have this moving up and spreading to different areas. ऐसे बच्चे अगर स्कूल में किसी भी माध्यम से, चाहे वो 5-5 के ग्रुप में आए या ऑफलाइन कभी आए, हफ्ते में 2 दिन आए, जो भी कुछ आएंगे, एटलीस्ट जो उनका लॉस हो रहा है वो नहीं होगा। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। It is a very serious situation. So on one hand, corona crisis is expanding. On other hand, children need education. We are not prepared to provide digital education. So it's better to bite a bullet and say moratorium for a year.